माथे पर शिकन दे रहे हैं ये मोसाद वाले। और चीन ने बनाया दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब। ये खबर देखिए, बॉम्ब का नाम है रेन ऑफ पियर ब्लॉसम नीडल्स। अंडरग्राउंड तबाही कर सकता है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा ग्रंथ लिख दिया हो। ये नाम है कि ग्रंथ है। अंडरग्राउंड तबाही कर सकता है ये बॉम्ब। वातावरण में मौजूद सारी ऑक्सीजन सोख लेता। मैंने सर कई बार ये देखा है कि कई बार आप देखिएगा कि कुछ जगहों के दरबान जो खड़े रहते हैं दरवाजे के पास, वो भले ही दुबले पतले हों, मूंछें बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं। उसी तरीके से नाम बड़ा खतरनाक लग रहा है। क्या इसमें दम भी है सर उस तरह का? अब ये अगर आई डोंट नो, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है DF-27, अच्छा, जो इनकी मिसाइल नई वाली डोंगफेंग, डोंगफेंग। और दूसरा इनका एक H बॉम्ब ये कहते हैं। H बॉम्ब को माना जाता है कि वो कम रेडिएशन वाला बॉम्ब है, क्योंकि नॉर्मली बॉम्ब में क्या होगा कि ये पहले वो फिशन बॉम्ब्स होते हैं तो रेडिएशन होता है। इसमें क्या होता है, फिशन से स्टार्ट होता है और फ्यूजन होता है। अच्छा, तो मटेरियल इसमें डिफरेंट होता है। इसमें रेडिएशन कम माना जाता है, इसको H बॉम्ब बोलते हैं। लेकिन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर DF-27 पर आपने ये वाला लगा दिया तो जहाँ जाएगा वहाँ बड़ी वो कर सकता है। लेकिन जैसे आपने बोला, मैं इनके जो ब्रोशर है और इनका जो पैम्फलेट होता है उसको देख करके किसी बात को मानने में मुझे बहुत संकोच होता है। उसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर ऐसा लगता लिखा है रहता है ऐसा कि आप अगर पढ़ेंगे, टेक्निकली पढ़ेंगे, ये तो कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब है मुआब, उसका बेसिकली जवाब है ये। उसका आंसर है। एक फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, एक मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स रशिया के पास है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जो है अमेरिका के। ये इन्होंने ताऊ ऑफ ऑल बॉम्ब बना लिया क्या? पता नहीं, ग्रैंडफादर बनाया इन्होंने, ग्रैंडफादर बनाया। पर वही बात है जो सर कह रहे हैं ना, आई एग्री विद सर 100%। चाइनीज ऐसी बात कर लेते हैं जैसे J-35 इनका फाइटर है। किसी ने नहीं देखा, ज्यादा दूर से देखा है उसको। दूर से खड़ा है एयर शो में, इतनी दूर खड़ा है, 1 किलोमीटर दूरबीन से देखना जरा। हाँ, ये दिख रहा है J-35, हाँ ये चाइना का बस। और ब्रोशर जो है, ब्रोशर में ऐसा लिखा है ये उड़ता है तो पता ही नहीं लगता उड़ा है कि नहीं उड़ा। ये बम गिराता है तो पता ही नहीं लगता बम गिरा है कि नहीं गिरा। ये पता नहीं ऐसा कर देता है तो वैसा। इतनी अलिफ लैला की कहानियां बना दी कि दुनिया कन्विंस हो गई। अब इसके बारे में पाइन नीडल्स, क्या मुझे तो नाम ही याद नहीं सर, क्या नाम है इसका? पाइन नीडल मुझे भी नहीं। ये इन्होंने ना इसको एक्चुअली DF-27 प्लस H बॉम्ब करके तो मैं जानता हूँ। अपना बढ़िया है, अपना बढ़िया। किसी को अग्नि, कहानी खत्म हो गई बस, है ना। अब पूरा उसमें डिपिक्ट हो रहा है कि ये क्या है, क्या करने वाला है, किस तरीके। नीडल रेडिएटिंग ड्रैगन, पता नहीं क्या पूरा ऐसे लिख दिया है। ये निबंध लिखो प्रतियोगिता चल रही है लगता है वहां। अगली खबर देखिए, कल करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ। करगिल स्थित द्रास में सेना का 2 दिन का कार्यक्रम, शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। विजय दिवस कार्यक्रम में जवानों ने पराक्रम दिखाया। करगिल को लेकर एक बार फिर से भारतीय सेना के शौर्य को देश याद कर रहा है। करगिल विजय दिवस के मौके पर ये तैयारियां शुरू हो गई। और ये जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं, जो खूबसूरत पहाड़ियां वहां आसपास दिखाई दे रही हैं, इन्हीं पहाड़ियों पर आकर दुश्मन बैठ गया था और फिर उसके पास एडवांटेज था, ऊंचाई का, हाइट का एडवांटेज। और तब भारत की सेना ने वो किया जिसे हम विजय दिवस के दिन कल्मिनेट करते हुए मनाते हैं। और ये इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि भारत के इन्हीं शूरवीरों की वजह से हम स्वतंत्र हवा में सांसें ले रहे हैं। और कल शाम 7 बजे करगिल विजय दिवस कॉन्क्लेव में देखना मत भूलिएगा, प्रतिशोध रिवाइंड, कैसे हिंद के शूरवीरों ने 1999 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान को कई बार घुटनों पर लाया। और अब तो कई मामलों में परिभाषाएं ही बदल गई। एक पल नहीं लगाते मातृभूमि के चरणों में अपना शीश चढ़ा देने। अब सिर्फ 3 आधार पर लड़ाई होगी, बियॉन्ड विजुअल रेंज। पाकिस्तान पे तो भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। नेवी ने इस बारी या उससे पहले कारगिल में किया था, वो हो जाता तो ये नक्शे से कुछ गड़बड़ हो जाता। पूरे विश्व को भी झटका लगा है कि भारत वो भारत नहीं है जो हम लोग सोचते थे। दया का मतलब हमने अब चेंज किया है। जब इलाज करें तो मुकम्मल करें। मौलाना मसूद अजहर के डायलॉग आपको याद है? वो जो इमोशन है वो मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद और इवन आसिम मुनीर के अंदर आना चाहिए। वो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से यही हिमालय गंगो जमन मिले। करगिल के बारे में और करगिल के बाद भारत की रणनीति के बारे में जो चीजें आपको कल शाम 6:55 टाइम्स नाउ नव भारत पर प्रतिशोध रिवाइंड में देखने को मिलेंगी, मेरा दावा है कि कहीं और नहीं। इसलिए मिस मत कीजिएगा, अलार्म लगा लीजिए कहीं पर, ये आप नोट कर लीजिए कि 6:55 पर कल शाम टाइम्स नाउ नव भारत के साथ आपको जुड़ना है। अगली खबर देखिए, अमेरिका ने शुरू की गोल्डन डोम इंटरसेप्टर की टेस्टिंग। अंतरिक्ष में इंटरसेप्टर की तैनाती की तरफ पहला कदम।
स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर्स का जमीन पर परीक्षण शुरू किया। चीन रूस ने अंतरिक्ष को युद्ध क्षेत्र बनाने पर सवाल उठाए। सर कहां कहां जाके इंसान ये दिखाना चाहता है कि वो शांति का कितना बड़ा पुजारी है सर? नहीं बिल्कुल, और सबसे बेहतरीन बात, ट्रंप ने कनाडा से बोला कि लाओ 150 अरब डॉलर। तुम्हें गोल्डन डोम का सहारा मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे ऊपर अटैक ना हो। कनाडा कहता हमारे तो कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे यहाँ ठंड इतनी है बेचारा कोई नहीं तुम्हारे साथ दुश्मनी है लोगों की। रूस तुम्हारे बगल में है, चाइना के जहाज वहां घूमते रहते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम भी बचो जैसे अमेरिका अपने आप को बचाएगा, तो लाओ 150 अरब डॉलर। ट्रंप ने सीधी मांग कर ली उसकी। बट दिनेश, ऑन अ सीरियस नोट, एसडीआई स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव शुरू हुआ था रोनाल्ड रेगन के जमाने में। 1.0 उसको बोलते थे, ये 2.0 है। अच्छा, स्पेस बेस्ड इंटरसेप्शन इज लाइक स्पेस आयरन डोम। अच्छा, स्पेस तक आयरन डोम। आयरन डोम, वो वाला आयरन डोम हो गया। इसमें सारी मारक क्षमता जो है स्पेस से आएगी। अच्छा, और इसका एक चीज होगी कि जो सैटेलाइट्स आपके हैं, जिनकी वजह से आपको जीपीएस मिलता है, ग्लोनास मिलता है, पिक्चर्स मिलती हैं, वेदो मिलता है, सारे जो आपको मिलता है, उस सबको ये मार सकता है। तो कल को अगर लड़ाई होती है तो चाइना का जो नेटवर्क है, जो यूएस का नेटवर्क है, उसको अमेरिका ध्वस्त कर सकता है। नीचे कुछ नहीं रहेगा, आपकी कोई मिसाइल जाएगी कैसे? मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स आर इनर्शियल नेविगेशन के बाद वो डिपेंड करती हैं अपने जीपीएस पर। उसके बाद ऊपर आती हैं फिर टर्मिनल फेज में रेडार वगैरह के ऊपर। तो इन बिटवीन वाले फेज में क्या होगा? तो ये अपने आप में बहुत घातक है। और एक हमारी संधि है, यूएन की संधि है, उसके हिसाब से स्पेस को आप बना नहीं सकते युद्ध का मैदान। लेकिन ये स्पेस को भी बन रहा है युद्ध का मैदान बनाए बगैर कहां मानेगा इंसान। अगली खबर देखिए, चीन की नेवी को मिले 2 J-35 स्टेल्थ विमान। चीन ने J-35 स्टेल्थ को शिप पर तैनात किया। चीन का 5वीं पीढ़ी का ये फाइटर जेट है। J-35 फुजियान विमान वाहक पोत पर तैनात कर दिया गया है। इसी के बारे में अभी मेजर गौरव आर्य बता रहे थे कि जितना भी यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर इनका ब्रोशर आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया की सबसे खतरनाक चीज अगर कोई है तो वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हार्ट अटैक हो जाएगा, है ना? कुछ का तो हार्ट अटैक तो हार्ट अटैक हो जाएगा। हाँ, तो वो जो कहते हैं विरदावली जो गाई जाती थी ना पहले सर, तो राजाओं के शान में सम्मान में, छोटी सी जगह के भी जो राजा एक ढाल तलवार वाले होते थे उनको बताया जाता था कि आप चक्रवर्ती सम्राट हैं। उसी तरीके से मुझे लगता है कि इनके J-35 को ही बताया। नहीं, अभी देखिए कह रहे हैं चाइनीज नेवी को J-35 दो मिले। यही भाई लोग आज से 1 महीना पहले क्या बोल रहे थे कि पाकिस्तान को 40 देंगे। खुद इनके पास 2 अभी आए हैं आज की तारीख में। ये पिछले महीने से माहौल बना रहे थे, भौकाल बना रहे थे कि 40 देंगे पाकिस्तान को। देख लो ये हाल है इनके। अरे इतना खुल के उनकी पोल मत खोलो भाई गौरव। ये बाकी 40 से 2 का रिलेशनशिप बनाइए। 40 खुद इनके पास 2 हैं, उनको 40 दे रहे थे 50% डिस्काउंट पे। अब भैया चीनी माल। मतलब ये है कि भगोने में 2 रोटियां पड़ी हुई हैं, लेकिन मोहल्ले को न्योता दिया हुआ है और अब बाद में बताया जा रहा है कि हमारे घर वालों ने 2 रोटी खाई। बाकी वाले न्योते वाले पूछ रहे हैं अच्छा तो फिर न्योता दिया क्यों था आपने? चीन ने सऊदी अरब को दिया हथियारों का ऑफर। अगली खबर, J-10 लड़ाकू विमानों का ऑफर दिया। अमेरिका की तुलना में सस्ते हथियारों का ऑफर। सऊदी अरब ने J-10 में नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी। भाई साहब यही चेंगडू एविएशन का है जिसके शेयर प्राइस गिरे थे। पाकिस्तान वो भस्मास हो रहा है कि जिस प्लेटफॉर्म पे हाथ लगा दो भस्म हो जाता है। ये चेंगडू एविएशन का J-10 एयरक्राफ्ट है जिसके 20% से ज्यादा शेयर प्राइस गिर गए थे। सेल्समैन को क्यों नहीं भेजा? उसको वहां बुला के डांट रहे हैं असीम मुनीर को। वो सऊदी अरब भेज देते, जा भेज दे यार। ये जाते हैं हर 6 महीने बाद, वो हज करने, उमरा करने। हाँ, ये जाते हैं सबके सब मुफ्त तो में जाते कैटलॉग हैं। लेके नहीं जाती ये J-35 ये हाँ, J-10 भाई उसी ले जाते हैं ये लोग दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए। तो मना क्यों कर दिया फिर सऊदी अरब ने? खरीद सऊदी अरब के पास पैसे हैं ना। सऊदी अरब कह रहा है जब खरीदेगा शेख तो हबीबी बेस्ट खरीदेगा। हबीबी गौरव कचड़ा थोड़ा ना खरीदेगा शेख। गौरव विद ड्यू परमिशन, एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि उसको इसलिए भी बुलाया होगा डांटने के लिए कि तुमको किसने कहा था J-10 यूज करो? और कहा तुम्हें किसने कहा था कि तुम पहलगाम करो? तुमने पंगा करा दिया। J-10 की तुमने पोल खोल दी, वो सऊदी अरब मना कर रहा है। सारी चीजों को पोल खुल गई। HQ-9 कोई लेने वाला नहीं है, इनके ड्रोन्स कोई ले नहीं रहा है। J-10 विंगलून ड्रोन का उसका भी नाम विंगलून, उसको कोई ले नहीं रहा है। तो सारी चीजों को ले नहीं रहा है, इसलिए तुमने तो मार्केट ही ध्वस्त कर दिया यार। अब जरा खुदा का ये जो कंट्री, खुदा का नेशन कहलाता है, उसकी खबर देख लीजिए। पासपोर्ट की रैंकिंग में और फिसड्डी हुआ पाकिस्तान। खराब रैंकिंग के देशों में पाकिस्तान सबसे नीचे से चौथा। मतलब अगर नीचे वालों में भी आप गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज देना चाहें तो वो भी नहीं दे सकते इसको। नीचे से चौथा। 99 देशों की लिस्ट में पाकिस्तान 96 नंबर पर। पहले नंबर पर सिंगापुर और दूसरे नंबर पर जापान है। भारत की रैंकिंग 8वीं, 8 पायदान का उछाल के लेकर 77वें नंबर पर है। तो ये आज एक बार फिर से एक दूसरे को बधाई देंगे। नहीं बिल्कुल देंगे साहब, बिल्कुल देंगे। बहुत ही बढ़िया चीज है।
पाकिस्तान 4 नंबर पे। देखिए पाकिस्तान ये कह रहा है हम स्टेबल मुल्क है, हमारी इज्जत करो। हम आज से 10 साल पहले भी नीचे से 4 थे, आज भी 10 से नीचे से 4 हैं। देखो अफगानिस्तान को हरा दिया, देखो सोमालिया को हरा दिया, सीरिया का तो हमने बैंडी बजा दिया, मजे आ गए। यही चल रहा बस पाकिस्तान में, इससे ज्यादा कुछ नहीं भाई। वेल सेड, वेल सेड। तो आप जब ये कह रहे हैं कि यहाँ लोन मिलने पर कांग्रेचुलेशन दे दिया जाता है एक दूसरे को, तो मुझको लगता है आज ये रैंकिंग आने पर भी एक दूसरे को कहा जाएगा कि देखो हम स्टेबल हैं जहां के तहां हैं और हमने कमाया है। इसमें एक और तथ्य छुपा हुआ क्या? है, वो ये है, देखो लोग हमसे कितना डरते हैं, लोग हमसे कितना डरते हैं, आने ही नहीं देते अपने देश में। आने नहीं देते। वेरी गुड सर, वेल सेड। हमने ऐसी छवि बनाई है दुनिया भर में कि हमको अपने देश में आने ही नहीं देगा, नीचे से चौथे पर कायम है। आज प्रतिशोध में इतना ही, लेकिन कल जैसा मैंने आपको बताया, जुड़ना मत भूलिएगा टाइम्स नाउ नवभारत के साथ। प्रतिशोध रिवाइंड अभी से लेकर करगिल तक पूरा जहां जहां तमाचे पड़े हैं इनको, कैसे इनको घुटनों पर लाया गया है और भारत ने कैसे कुछ चीजों को रीडिफाइन कर दिया है, हमेशा के लिए देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।